दोस्तों, आप सभी ने एप्पल कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा। या तो इसके प्रोडक्ट आपने यूज़ किए होंगे या फिर अपने किसी फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास एप्पल कंपनी से जुड़े हुए प्रोडक्ट देखे होंगे। अब जो बात एप्पल कंपनी के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपील करती है, अट्रैक्ट करती है, वो है उसका लोगो। जब भी इस लोगो को हम देखते हैं एक एलीट क्लास की फीलिंग हमारे दिमाग में आती है। और ख़ासकर इस एप्पल लोगो में जो एक कट मार्क है उसके बारे में भी कभी कभी ध्यान जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे पर हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा क्लास ऐसा है जो इस फ़ोन को सिर्फ इस वजह से लेता है क्योंकि इसमें हमें एप्पल की ब्रांडिंग मिलती है। अब ये ब्रांडिंग एप्पल की मिलने की वजह ये है क्योंकि एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, और जो इसका बिलीव और इसकी क्वालिटी, इसकी वजह से एप्पल का इतना फेम है। पर यहाँ प्रश्न एप्पल कंपनी की रैंकिंग को लेकर नहीं है, यहाँ पर एप्पल कंपनी के लोगों को लेकर प्रश्न है कि आखिर इस लोगों में जो साइड में एक कट मार्क है ये क्यों है। ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए। इसी का उत्तर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एप्पल कंपनी के जो ओनर हैं वो हैं स्टीव जॉब्स, और उनके बारे में कहा जाता है, ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं इस एप्पल लोगो के कट मार्क के पीछे, जो इसमें साइड में कट मार्क है। पर यह कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स जो थे उनके जब इनिशियल लाइफ में, जब वो बचपन में थे, तो कैलिफोर्निया साइड में उनका घर था, पुश्तैनी घर था, और वहाँ पर उनके एप्पल के गार्डन थे। तो एप्पल उनके दिमाग में हमेशा से एक फिगर थी। खैर, जब उन्होंने 1976 में पहली बार एप्पल लोगो को अपनी कंपनी के लिए चुना तो वो एक यूनिक लोगो था, और उस लोगो में आइजैक न्यूटन को दिखाया गया है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके ऊपर एक एप्पल जो है वो लटक रहा है। और इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी भी बाद में डेवलप हुई ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर, उस पर ये वीडियो नहीं है। तो ये सबसे पहले लोगो डेवलप किया गया, और ये लोगो डेवलप किया था रोनाल्ड वायन ने, जो कि लगभग 1 साल तक ये लोगो एप्पल कंपनी का बना रहा। आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। लेकिन ये लोगो अभी स्टीव जॉब्स को नहीं जमा, और उन्होंने 1977 में रॉब जेनॉफ को, जो एक डिज़ाइनर थे जो डिफरेंट कंपनीज के लोगो डिज़ाइन करते थे, उनको ये ऑफ़र दिया कि वो एप्पल कंपनी के लिए एक यूनिक लोगो डिज़ाइन करें। यहाँ जो रॉब जेनॉफ हैं, इन्होंने 1977 में एक एप्पल लोगो इन्होंने इवॉल्व किया, और वो थोड़ा इंस्पायर थे एक्चुअली एक स्टोरी से। एक हिस्टोरिकल स्टोरी थी जिसमें एलन टर्निंग नाम के एक मैथमेटिशियन, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिनकी डेथ हुई थी। और जब उनकी डेथ हुई थी तब उनके टेबल पर एक एप्पल रखा हुआ था जो कि जिस पर बाइट हो रखी थी, यानी जो थोड़ा सा कटा हुआ था, और ये कहा जाता है कि वो थोड़ा सा पॉइजनस था। तो ये स्टोरी काफ़ी यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी फेमस थी, और क्योंकि वो एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे तो रॉब जेनॉफ उस स्टोरी से थोड़े इंस्पायर थे, और उन्होंने उसी कटे हुए शेप को या कटे हुए एप्पल को इस लोगो में शेप देने की कोशिश की। जब पहली बार ये कटा हुआ जो एप्पल स्टीव जॉब के सामने गया, जो कंपनी के ओनर थे, उनको काफ़ी पसंद आया और उन्होंने इस लोगो को तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके पीछे एक रीज़न और दिया था रॉब जेनॉफ ने कि जो साइड से इसमें बाइट हो रखी है, यह कट मार्क जो है इस एप्पल में, इसकी वजह से ये एक एप्पल नज़र आता है, कोई और फल नहीं। अगर आप चेरी फ्रूट को थोड़ा सा अगर एप्पल से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे तो ये दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप चेरी फ्रूट का जो साइज़ होता है काफ़ी छोटा होता है, अगर उसमें आप बाइट करते हैं तो वो लगभग आधा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर लोगों को देख रहे हैं तो इसमें एक बाइट से कभी एक सेब का कोई हाफ पार्ट ख़त्म नहीं होता, और ये सेब क्लैरिटी के साथ नज़र आता है। यानी इसकी स्केलिंग की वजह से इस लोगो को एप्पल दिखाने के लिए इसमें बाइट का मार्क दिया गया है। और शुरुआत में ये जो एप्पल का लोगो था ये रेनबो कलर का था, जो कि ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता था कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो बाद में चलकर कलरफुल हो जाएगी। ये लोगो लंबे समय तक 1977 से 1998 तक रन करता रहा, ये कलरफुल रेनबो। और उसके बाद में इस लोगो में तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आए, पर इसके कलर्स में चेंज आते चले गए। पहले ब्लैक, उसके बाद शेडेड, और ये आज उसी तरह से दिखाई पड़ता है। तो ये एक स्टोरी है कि एप्पल का लोगो किस तरह से, क्यों उसमें एक बाइट का मार्क है और क्यों कट का मार्क है। और अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।